नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोचर में हुई शनि राहु की युति प्रभाव के बारे में। साथियों, गोचर में ये जो युति बनती है काफ़ी लंबे समय बाद बनती है। आप देखेंगे लगभग 11-12 साल बाद ये युति रिपीट होती है, यानी सामने निकल कर आती है। इससे पहले 2013 में बनी थी, उससे पहले 2002 में बनी थी। अब इस युति प्रभाव को लेकर, यानी इस टॉपिक को लेकर आपने ऑलरेडी कई चैनल्स पर, अलग अलग चैनल पर यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए होंगे और कुछ वीडियोस मैंने भी देखे हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो इस युति प्रभाव को लेकर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा डर का माहौल, एक भय का माहौल क्रिएट कर दिया है, जैसे कि दुनिया ही समाप्त हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, बहुत सारा संकट आन पड़ेगा। तो इसकी सच्चाई क्या है, इसे हम डिटेल में आज समझने की कोशिश करेंगे कि रियल इफेक्ट इसके किस प्रकार के होंगे। और इस युति प्रभाव के चलते डेफिनेटली युति नेगेटिव अवश्य है, परंतु इसको किसे समझना है और इसके लिए हमें किन चीज़ों की इसके लिए सावधानी रखनी है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, हम सभी के लिए इसको प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करेंगे गोचर में बनी हुई शनि राहु की युति प्रभाव के बारे में। ये मीन राशि में युति बनी हुई है और जैसे ही शनि ने 29 मार्च 2025 को मीन में प्रवेश किया था, उसी समय पर राहु और शनि की युति वहां पर होगी, क्योंकि राहु जो हैं अब वो कुंभ में जाने की कगार पर हैं, कुंभ में जाना चाह रहे हैं और शनि मीन में आए हैं। तो अब इस अप्रैल के मंथ में ये काफ़ी क्लोजली कंजंक्ट रहेंगे। आप देखेंगे 10 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के मध्य में ये लगभग एक ही डिग्री के आसपास रहने वाले हैं, एक ही डिग्री में होंगे। तो इनका जो इफेक्ट है डेफिनेटली हम सब पर आना ही है। अप्रैल के मंथ में खासकर आप इसके प्रभाव अब देखने वाले हैं। हालांकि ये जो युति है मई तक चलेगी। 18 मई को जो राहु हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ में आएंगे, तब तक ये युति रहेगी। परंतु इसका इफेक्ट आप देखेंगे डेफिनेटली अधिक रूप से अप्रैल के मंथ में आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसका प्रभाव कैसा होगा हम सभी पर, सभी 12 लग्न व राशियों पर, और इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा इस गोचर के चलते, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और क्या उपाय करने हैं इसे भी डेफिनेटली वीडियो के अंत में जरूर समझने की कोशिश करेंगे। और साथियों, इस गोचर के प्रभाव को आपको समझने के लिए, यानी शनि राहु के युति प्रभाव को समझने के लिए, आपको अपने जन्म लग्न से भी देखना है और जन्म राशि से भी इस गोचर को देखना है। दोनों से समझिए, क्योंकि लग्न आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, और राशि आपका मन है, आपकी मानसिक स्थिति दर्शाती है। तो दोनों से रिजल्ट देखिए। अगर दोनों से ही मान लीजिए आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो ये जो गोचर जाएगा आपके लिए बहुत ही एक्यूरेट जाएगा और अच्छे प्रभाव लेकर आएगा। उसी प्रकार अगर दोनों से नेगेटिव परिणाम मिल जाए, लग्न से भी और राशि से भी, तो फिर ये गोचर शनि राहु का आपके लिए अशुभ रिजल्ट लेके आएगा। तब आपको उपाय जो हैं, और जो मैं ध्यान में योग्य रखने बातें बताऊंगा आपको, उन बातों को ध्यान रखना है और उपाय अवश्य करने हैं। इसी प्रकार एक से अच्छा मिल जाए, एक से नेगेटिव, चाहे लग्न से अच्छा हो या राशि से अच्छा हो, लग्न से बुरा हो या राशि से बुरा हो, किसी से भी अगर एक से अच्छा एक से बुरा मिलता है तो आपको फिर मिश्रित परिणाम आएंगे। तब भी आपको उपाय जरूर करने हैं, उपाय को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से इस गोचर को, वीडियो को आपको समझना है और इस शनि राहु के इफेक्ट को आप अभी से महसूस करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि 29 मार्च से युति हुई है। तो अभी जो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेट आया है, लेकिन डेफिनेटली इस प्रभाव को आप महसूस करेंगे जब मैं आपको रिजल्ट समझाऊंगा प्रत्येक लग्न व राशि के लिए अलग अलग। और इसे आप अपनी कुंडली पर अप्लाई कीजिए, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की मैक्सिमम कुंडली पर अप्लाई कीजिएगा, तो आपको ये समझ में आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानेंगे इस गोचर में ऐसा खास क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है इस गोचर में। देखिए, सबसे पहले समझिए, ये जो शनि राहु की युति बनती है, मैंने जैसा कि पहले बताया काफ़ी लंबे समय बाद ये युति बनती है और मीन राशि में युति होने जा रही है, 11-12 साल बाद होती है। अब इस युति को श्रापित दोष या फिर शापित दोष, पिशाच दोष, ऐसे काफ़ी नामों से आप जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है। अब मेनली इसका इफेक्ट बेसिकली देखिए, दोनों शनि राहु जो हैं वो पाप ग्रह ही हैं, दोनों ही पाप ग्रह हैं। और ये फिलहाल जो योग बन रहा है काल पुरुष की पत्रिका के 12वें भाव में हो रहा है। तो देखिए, नेगेटिव प्रभाव तो ये देंगे, यानी कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव देने की स्थिति में ये योग है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से इनकी जो टेंडेंसी है वो पाप ग्रह की है। तो इसे आपको समझना है। परंतु सभी के लिए नेगेटिव आएगा ऐसा नहीं है। कुछ लग्न व राशियां ऐसी भी हैं जिनके लिए ये अच्छे परिणाम देने की स्थिति में होंगे, उसे हम आगे ही समझेंगे। अब साथियों, अगर हम बड़े स्तर पर बात करें, यानी मैदनी ज्योतिष की बात करें, जिसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, इस योग को वहां पर अच्छा नहीं माना जाता है।
यानी मैदानी ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र की ऐसी शाखा है जहाँ पर हम बड़े भूभागों का, देश विदेश का, राज्यों का, शहरों का अध्ययन करते हैं। और ऐसे में ये जो राहु शनि की युति है, ये देश दुनिया में अशांति की स्थिति को पैदा करने वाली मानी जाती है। युद्ध जैसी स्थितियां हो, विद्रोह हो, दुर्घटनाएं हो, अकस्मात प्राकृतिक आपदा का आना हो, जैसे भूकंप है, चक्रवात है, सुनामी है। वैसे भी मीन राशि जलीय राशि मानी गई और शनि वायु तत्व के कारक हैं। तो शनि वायु का और जल का मिलना, यानी चक्रवात आदि स्थितियां, आंधी तूफान वगैरह आना, ये सारी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। आर्थिक संकट को भी ये रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि देखिए ये मीन राशि खर्चे की राशि, व्यय की राशि मानी गई है। और धन से भाव से सीधा कनेक्शन, शनि यहाँ से दृष्टि देंगे धन भाव को, और यहाँ पर ऑलरेडी जिस राशि में ये युति बनी है उसके स्वामी भी धन भाव में बैठे हुए हैं, उस पर शनि की दृष्टि है। तो शनि राहु की इस युति से ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। आर्थिक संकट जैसे, इकोनॉमी आप देखेंगे जो देश विदेश की, कुछ ना कुछ वहाँ पर उतार चढ़ाव, परेशानियां देखने को मिलेंगी। दुनिया में जितने भी बड़े व्यक्ति होते हैं, लीडर हैं, नेतागण हैं, उनको भी यहाँ पर खतरा पाया जाता है। आप देख लीजिए उठाकर, जब जब शनि राहु की ऐसी युतियाँ बनी हैं, कुछ ना कुछ परेशानियाँ इसी प्रकार की वैश्विक जगत पर देखने को मिलती हैं। तो ये आपको समझना है। अब ये डेफिनेटली नेगेटिव प्रभाव है, युति नेगेटिव है, तो इसे ऐसी स्थितियां बनेगी। चूंकि ये शनि और राहु की युति है, ये मीन राशि में हुई है, जो कि गुरु की राशि है और गुरु सौम्य प्लैनेट माने जाते हैं। और इसी प्रकार ये जो नक्षत्र में होगा वो भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा। हालांकि इस नक्षत्र को आप देखेंगे उग्र और क्रूर नक्षत्र माना गया, परंतु जैसा मैंने बताया इस नक्षत्र के स्वामी भी गुरु हैं और मीन राशि जो है वो भी स्वयं गुरु की है। तो आपको अधिक परेशानी नहीं समझनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव योग आएंगे। हाँ, कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां पर शनि और राहु का प्रभाव जिन क्षेत्रों पर अधिक है, वहां पर ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। अब देखिए, अगर हम व्यक्ति विशेष की बात करें, हम सब पर कैसा प्रभाव होगा इसका, सामान्य रूप से अगर प्रभाव देखें, वैसे तो सबके साथ में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि मीन राशि सभी की कुंडली में अलग अलग भावों में आती है और जिस नक्षत्र में हो रहे हैं पूर्व भाद्रपद, वो भी अलग अलग, सीधी सी बात है, मीन राशि में ही आएगा तो अलग अलग स्थानों पर पड़ेगा। और आपकी कुंडली में मीन राशि में कोई और ग्रह भी बैठा हुआ हो सकता है, कौन सा ग्रह बैठा है उसके अनुसार भी हमें देखेंगे। तो सबके लिए डिफरेंट है, सबकी दशाएं डिफरेंट चल रही हैं लाइफ में, तो इसलिए अलग असर सबको मिलेगा। लेकिन एक सामान्य कॉमन रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो कैसे होंगे। मीन राशि को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से भोग विलास से। मीन राशि अध्यात्म की और त्याग की राशि भी मानी गई, मुक्ति की राशि मानी गई, जहां पर सभी इच्छाओं का अंत होता है, पूर्ति होती है, उसके बाद ही हम उसकी तरफ भागते हैं, अध्यात्म की तरफ, त्याग की तरफ बेसिकली भागते हैं, मोक्ष की ओर जाते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों की राशि है। नींद का भाव माना गया, निद्रा, शयन, सुख की भाव मीन राशि। अपने खर्चे, व्यय, हानि की राशि मानी गई है, लॉसेस की राशि है। हेल्थ इश्यूज, हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे हैं उसे मीन राशि से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट इस प्रकार के आएंगे कि किसी भी व्यक्ति विशेष की अगर बात करें तो इनसे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो मैंने बताया है वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों की ओर दर्शाता है, एकांत चीज़ों को दर्शाता है। और जैसा कि मैंने बताया उग्र और क्रूर नक्षत्र है, तो वो सारे टेंडेंसी इस नक्षत्र में भी हैं। अब अगर जैसा कि मैंने बताया व्यक्ति विशेष की अगर बात करें तो कॉमन रूप से कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव, क्योंकि शनि जो है वो कर्म के कारक माने गए हैं। काल पुरुष की पत्रिका में 10th हाउस के और 11th हाउस के स्वामी हैं, कर्म और आजीविका के कारक माने गए हैं। तो कर्म क्षेत्र और कर्मों के अनुसार रिजल्ट देने वाले, तो कर्म क्षेत्र में आपके उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। राहु एक्सपांशन के कारक हैं, अपने व्यापार को, अपने कर्म को बढ़ाने के लिए आप अधिक व्यय करें, खर्च करें, ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं। अपने कर्म क्षेत्र में परिवर्तन करें। राहु अलग कल्चर के कारक हैं, फॉरेन के कारक हैं, विदेश के कारक हैं, और शनि 12वें भाव में जाकर बैठे मीन राशि जो कि विदेश की राशि है। तो जो लोग विदेश से संबंधित हैं, विदेश के कार्यों में वहाँ पर सफलताएं मिलने के योग बनेंगे। धन का अधिक अपव्यय होना, लॉसेस होना, इन्वेस्टमेंट आपने कुछ ऐसे करें जो अब आपको रिजल्ट समझ में आ रहे हैं कि वहाँ पर लॉस हो रहे हैं, तो इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। मानसिक कष्ट जैसी स्थितियाँ बनेंगी। जिनकी मीन राशि है उनको ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी, खासकर जिनकी 7.5 और ढैया शुरू हो रही है उनके लिए भी ऐसे असर होंगे। हेल्थ इश्यूज़ में परेशानी आना, हेल्थ इशू पर खर्च होना, निद्रा में परेशानी आना, गलत कार्यों की तरफ झुकाव। शनि और राहु दोनों पाप ग्रह हैं, राहु पाप कर्मों के कारक हैं, तो उधर की तरफ लेके जाते हैं, भ्रमित करते हैं बेसिकली, तो गलत कार्यों में झुकाव हो सकता है। अब देखिए, जिनकी जन्म पत्रिका में शनि और राहु की युति बनती है, ऐसे लोगों को आप देखेंगे उनका जीवन अगर उठा के देखें तो कहीं ना कहीं एक वैरागी प्रवृत्ति, संन्यास
जैसी प्रकृति होती है, यानी कहीं ना कहीं उदासीनता रहती है जीवन में। अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि व्यक्ति संन्यास ले लेता है, लेकिन थोड़ी सी उसी प्रकार चीज़ों से दूरी, वैरागी प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर कनेक्ट हो जाती है। तो आध्यात्मिकता और त्याग के भावना के साथ भी व्यक्ति जुड़ सकता है इस दौरान। अब ये डिपेंड करेगा कि कैसी स्थितियां आपकी पत्रिका में हैं। तो ये रिजल्ट समझने हैं। अब जिनके भी दशाएं इस प्रकार की चल रही हों, मान लीजिए नेगेटिव रिजल्ट आपको ये शनि राहु की युति दे रही है, जैसे कि लग्न और राशि के हिसाब से समझेंगे जब हम, और आपकी दशाएं भी नेगेटिव चल रही हैं, तो फिर ये नेगेटिव परिणाम आपको मिलेंगे इस दौरान। ये आपको तब समझना है। और वहीं पर आपकी दशाएं बहुत पॉजिटिव चल रही हैं जन्म कुंडली की, और ये प्रभाव कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन उतना नेगेटिव असर आपके ऊपर नहीं आएगा। इस प्रकार से आपको इसे समझना है। अब इसे समझने के लिए देखिए, आपको ये देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में, जैसा कि मैंने बताया, किस भाव में मीन राशि आ रही है, यानी कहां पर ये योग बनने जा रहा है, और वहां कौन सा ग्रह बैठा है जन्म कुंडली का। मान लीजिए जन्म कुंडली में यहां पर शुक्र बैठे हुए हैं, उच्च के होकर आपके जन्म कुंडली में शुक्र है मीन राशि में, और उसके ऊपर से शनि और राहु की युति का गोचर होगा, यानी शनि राहु वहां पर है इस समय में। तो डेफिनेटली शनि उसे एक्टिवेट करेंगे, यानी इस समय में फाइनेंशियली अधिक गेन होने की स्थिति बन सकती है। तो इस प्रकार से आपको रिजल्ट्स को समझना है। मंगल बैठे हैं तो कोई हेल्थ इश्यूज आ सकता है, दुर्घटनाएं वगैरह, चोट चपेट, कोई सर्जरी वगैरह। तो आपको उस तरह से रिजल्ट्स को जानना है कि आपका मीन राशि में कौन सा ग्रह है, और उसके ऊपर से शनि राहु की ये गोचर हो रहा है, यानी शनि राहु की युति बन रही है। तो ऐसे समझना है। साथ में उसके त्रिकोण में भी देखिए, उसके त्रिकोण में, यानी कि आपके कर्क राशि में जन्म कुंडली में कौन से हैं, वृश्चिक राशि में कौन से ग्रह हैं, और मीन राशि में, यानी शनि राहु के त्रिकोण में देखिए जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह है, उसके अनुसार भी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जन्म कुंडली में शनि से और राहु से जो ये युति गोचर में बन रही है शनि राहु की, वो कौन से भाव में बन रही है, किस स्थान पर बन रही है, इससे भी आपको रिजल्ट समझ में आएगा। तो इन सभी परिणामों से आपको रिजल्ट मिलेंगे, और प्रत्येक व्यक्ति को भिन्नता यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से रिजल्ट्स हैं। ये आपको बेसिक आइडिया दिया मैंने शनि राहु की युति का कैसा रिजल्ट रहेगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है इसमें कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट किसी को मिलेंगे, या फिर ये पॉजिटिव प्रभाव भी देने की स्थिति में। शनि राहु, देखिए मैंने बोला शनि कर्म का कारक और राहु बढ़ाता है, एक्सपांशन कराता है। ऊपर से गुरु की राशि, गुरु भी एक्सपांशन के कारक है। राहु और गुरु दोनों बढ़ाते हैं चीज़ों को, एक्सपांशन के कारक है। तो आप कर्म क्षेत्र में वृद्धि करने की स्थिति में भी हो सकते हैं, कोई चेंज करने की स्थिति में हो सकते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है अपने इनकम सोर्सेज में, क्योंकि राहु शनि आजीविका के कारक है, वहां पर राहु का आना, तो ये ऐसी स्थिति हो सकती है। शनि राहु कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स या फिर भ्रमित करने वाली स्थितियों में भी आपको डाल सकते हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके साथ ऐसी पॉलिटिक्स हो सकती है, कोई षड्यंत्रकारी स्थितियां बन सकती हैं। आपको संभलकर चलना है। डिपेंड करता है कि आपकी अब जन्म कुंडली में कैसी स्थिति है। अब एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे, चूंकि इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। अब आगे चल के हम प्रत्येक लग्न व राशि को रिजल्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लग्न व राशि के लिए, ये जो शनि राहु की युति रिजल्ट करने वाली है अप्रैल और मई के महीने में, कैसा असर देगी। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए जो राहु शनि की युति हो रही है वो आपके 12वें स्थान में 12th हाउस में हो रही है। 12th हाउस आपके खर्च का है, एक्सपेंसेस का है, व्यय का, बेसिकली किसी भी प्रकार से व्यय हो सकता है वो। इसके साथ में 12वां भाव आपके निद्रा का स्थान माना गया है, शयन सुख का भाव माना गया है, बेड प्लेजर्स का, और भोग विलास का स्थान है। 12th हाउस अध्यात्म की ओर भी लेके जाता है, मोक्ष त्रिकोण का स्थान में से 12वां भाव माना जाता है। तो अध्यात्म हो, त्याग की भावना हो, चैरिटी, दान पुण्य करना, ये सभी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो ऐसे में 12वें स्थान में राहु शनि का, दोनों पाप ग्रह एक साथ एक ही डिग्री के ऊपर जब होंगे पर्टिकुलर कुछ दिनों में, तो ऐसे में आपको अधिक खर्च, बेसिकली अपव्यय से बचना है, क्योंकि 12th हाउस खर्च का है और राहु और शनि का योग होना। शनि ऑलरेडी आपके लाभ भाव के, इनकम के स्थान के स्वामी, तो इनकम के स्थान के स्वामी का व्यय भाव में जाना ये दर्शाता है कि आपके अपव्यय होंगे, खर्च होगा। अधिक खर्च से आपको अपने मतलब बेसिकली कंट्रोल करना है अपने एक्सपेंसेस को। दूसरी स्थिति ये है कि यहाँ पर देखिए राहु स्वयं बुजुर्ग, घर में बड़े बुजुर्ग का कारक होता है। शनि भी ओल्ड एज के जो लोग हैं उनका कारक होते हैं। तो घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में आपके संबंधों में परेशानी हो सकती है, उन पर, उनकी हेल्थ इश्यूज़ पर खर्च जैसी स्थितियां बन सकती हैं। उनके हेल्थ इश्यूज़ की परेशानी आपके सामने निकल कर आ सकती है, क्योंकि यहाँ से राहु शनि आपके 6ठे स्थान को भी देखते हैं।
तो ये आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो या फिर घर के बड़े बुजुर्गों, किसी ना किसी को चीज़ों को लेकर आपको सामने आएंगी चीज़ें और आप पर खर्च होगा। हॉस्पिटलाइजेशन है जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं। इसी के साथ आपको अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि 12वें भाव से हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी, यानी जहाँ पर हम खर्च करते हैं, खर्च इन्वेस्टमेंट के रूप में भी हो सकता है। तो जहाँ आपने ऑलरेडी पहले खर्च किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें कुछ ना कुछ परेशानी, वहाँ से धन प्राप्त करने में परेशानी, कुछ ऐसी स्थितियाँ आप फेस करेंगे। इलीगल किसी भी एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व नहीं होना ऐसे में, अदरवाइज़ यहाँ पर परेशानी होगी। राहु 12वां और शनि भी ऑलरेडी यहाँ पर हैं। देखिए, शनि आपकी कुंडली के दशम भाव के लॉर्ड भी बनते हैं। 10th हाउस कर्म क्षेत्र का स्थान है और 11th हाउस आजीविका का है। तो ऐसे में फॉरेन से रिलेटेड आपकी कुछ आजीविकाएं बन सकती है। फॉरेन से रिलेटेड जो लोग कार्य क्षेत्र में ऑलरेडी हैं, एमएनसी कंपनीज वगैरह में हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, तो विदेश से संबंधित कुछ भी कार्य हैं उनमें आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी। बल्कि आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना, ये याद रखिएगा। कोई जॉब में, प्रोफेशन में, व्यापार में, बिजनेस में आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना, बड़ा कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपके दशम भाव के लॉर्ड जो हैं वो 12वें भाव में संघर्ष के स्थान में जाकर बैठे हैं। तो भागदौड़ भरा समय रहेगा कार्य क्षेत्र के लिए भी। यहाँ पर ये परेशानी देखने को मिल सकती है, छोटी मोटी बाधाएं आ सकती हैं, किसी भी षड्यंत्र का आप शिकार हो सकते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। दोनों ही, आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बेसिकली जैसा मैंने बताया, इलीगल एक्टिविटी से दूर रहना और पॉलिटिक्स का शिकार होना, ये थोड़ा सा स्थिति बन सकती है। तो इन चीज़ों के प्रति ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कार्य अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें भी सावधानी रखनी है, क्योंकि देखिए आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, वो भी फिलहाल अब नीच के हो जाएंगे, हालांकि चतुर्थ भाव में आएंगे। 4th हाउस ऑलरेडी प्रॉपर्टी का स्थान है, तो मंगल यहाँ पर आएंगे तो कुछ हो सकता है कि आप एक्टिव हों, कोई घर प्लान करने का सोचें, कोई प्रॉपर्टी ज़मीन रिलेटेड कोई चीज़ें आप सॉल्व करने का सोचें। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बस डॉक्यूमेंट साइनिंग वगैरह ध्यानपूर्वक आपको करना है और ध्यान देना है बेसिकली उस चीज़ पर। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, लेकिन उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बेस्ट ये कि डिसीजन पेंडिंग रखें। जब ये स्थिति पॉजिटिव हो जाए, राहु शनि की युति समाप्त हो, उसके बाद आप उसे अंजाम दे सकते हैं। तो ये आपको समझना है। लग्नेश 4th हाउस में आएंगे, सीधी सी बात है, घर में खुशियों का वातावरण आप बनाने की कोशिश करेंगे, एक अच्छी स्थिति में होंगे, ओल्ड एज प्लान करने की स्थिति में हो सकते हैं। तो ये प्रकार आपके मतलब घर में सुख सुविधाओं पर खर्च होना, क्योंकि 12th हाउस में ऑलरेडी राहु शनि है और मंगल आपके 4th हाउस में है और 4, 8, 12 ये एक तरह से त्रिकोण के स्थान में आ रहे हैं मंगल भी। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं कि आप घर में किसी सुख सुविधाओं की चीज़ों के चलते आपके खर्च में व्यय हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ आता है तो तुरंत डायग्नोज करवाइए। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की जो कुछ नेगेटिविटी है थोड़ी कम होगी और पॉजिटिव प्रभाव में वृद्धि होगी। तो ऐसे आपको समझना है। तो ये एक रिजल्ट्स हैं मेष लग्न व राशि के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये जो गोचर रहेगा ये किस प्रकार का प्रभाव लेके आने वाला होगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट ये वाला आपको समझना है। देखिए, आपकी कुंडली के 11वें स्थान में राहु और शनि की युति हुई है। 11th हाउस में पाप ग्रह अच्छा रिजल्ट करते हैं, इवन सभी ग्रह अच्छा परिणाम करते हैं, और ये उपचय स्थान है। डेफिनेटली उपचय स्थान में पाप ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अच्छे परिणाम देते हुए पाए जाते हैं। और राहु और शनि का एक साथ लाभ भाव में होना ये दर्शाता है कि आप इस समय में नए इनकम सोर्स में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करने का सोचना, उसमें प्रयासरत रहना। बेसिकली आपकी टेंडेंसी रहेगी कि किस प्रकार आप अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर पाएँ, अपनी इनकम में इजाफा कर पाएँ, अपने व्यापार में ग्रोथ कर पाएँ। ये सारी स्थितियां आपकी देखने को मिलने वाली हैं। शनि जो है वो कर्म क्षेत्र के स्वामी भी हैं, कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं और 9वें भाव के लॉर्ड हैं। 9th हाउस भाग्य का स्थान है और कर्म क्षेत्र के स्वामी के साथ में केंद्र त्रिकोण के स्वामी, यानी शनि जो हैं आपके एक तरह से सर्वाधिक योग कारक प्लैनेट है, उनके साथ में राहु का होना। अब देखिए, शास्त्र कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ में जब राहु विराजमान होते हैं तो ये अच्छी स्थितियां देते हैं, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं एक्सपांशन के कारक हैं, बढ़ावे के कारक हैं। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने का सोचेंगे, इनकम में आप ग्रोथ करने का सोचेंगे, भाग्य भी आपका सपोर्ट करने की स्थिति में इस समय में होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई बड़ा मेजर चेंज आपको अपने वर्क प्लेस पर नहीं करना है, कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना। रिस्क टेकिंग आप चीज़ों को आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, चाहे जॉब में हो, व्यापार में हो, किसी भी प्रकार से। और थोड़ा मतभेद से बचिए, आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियों में नहीं फंसिए, अदरवाइज परेशानी आपको हो सकती है। क्योंकि आपके देखिए कम्युनिकेशन के स्थान में मंगल आए हैं
और वो भी नीच के हो जाएंगे यहाँ पर आकर। तो आपको क्या करना है कि आपको कम्युनिकेट करते समय उतना ही वार्ता करें जितनी की आवश्यकता है, ये आपको समझना है। राहु शनि आपके घर के बड़े भाई बहनों के स्थान में है, आपके मित्र बंधुओं के स्थान में, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स के स्थान में है। तो आपको कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, कोई धोखा दे दे, किसी षड्यंत्र का शिकार आप हो जाएं, या फिर आप उस किसी के खिलाफ षड्यंत्र कर दें, स्वयं कर दें किसी के खिलाफ पॉलिटिक्स। तो वो स्थितियां हैं, है ना। और जो मित्रगण हैं वो भी आपके खिलाफ कुछ ऐसी स्थिति में हो सकते हैं। सोशल कांटेक्ट में कोई फ्रॉड व्यक्ति के संपर्क में आप आ सकते हैं, आप ऐसा महसूस करेंगे, आप ये देख पाएंगे। तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, परंतु लाभ में वृद्धि के योग बनेंगे। कोई नई प्रॉपर्टी डील आपके पास आ सकती है, लेकिन वही बात कि किसी फ्रॉड तरीके से आपके सामने आए तो उसे सावधानी से बचना है, बेसिकली केयरफुल रहना है तरीके से। डॉक्यूमेंट साइन करते समय राहु शनि षड्यंत्रकारी हैं, तो आपके खिलाफ कोई मित्र बंधु हो, सोशल कॉन्टैक्ट्स हो, बड़े भाई बहन के साथ में भी आपके संबंधों को आप बचा के रखिए। कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए और उसके कारण विवाद क्रिएट हो जाए, मन मुटाव हो जाए, तो उसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। 11th हाउस में शनि देखिए आपके घर के बड़े बुजुर्गों के स्थान के लॉर्ड है। 9th हाउस पिता तुल्य लोगों का है, पिता का स्थान है, तो उनसे संबंधों में परेशानी आ सकती है। राहु के साथ में इन्वॉल्वमेंट होना भ्रमित करेंगे आपको, उनकी हेल्थ इश्यूज को लेकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि छठे से छठा स्थान कौन सा है, आपका 11th भाव है। तो ऐसे इसे समझना है, ऐसे चीज़ों को आपको रिलेट करना है। तो इनसे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, ये आपको समझना है। 11th हाउस में राहु शनि, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इस समय में कर पाएंगे। लाभ भाव है, लाभ भाव में और शेयर मार्केट से जस्ट अगले स्थान में है, यानी समसप्तक भाव में है। तो ऐसे में आपको ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट को आप समझ सकते हैं, प्लान करने की स्थिति में इस समय में हो सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट करने की स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि राहु शनि डेफिनेटली एंजॉय आपको करवा सकते हैं। लाभ भाव में अपने मित्र गणों के साथ में ऐसी स्थितियों में होंगे। बस जैसा कि मैंने बताया, आर्ग्यूमेंटेटिव स्थितियों से और रिस्क लेने से आपको बचना है। तो ये प्रभाव हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए। बाकी पॉजिटिव ही देख रहा हूँ मैं, हर प्रकार से अच्छी स्थितियां ही ये योग देके जाएगा। और ऊपर से देखिए आपके जो लग्नेश है, लग्न के लॉर्ड हैं शुक्र, वो भी आपके लाभ भाव में ही बैठे हैं। शुक्र हालांकि वक्री स्थिति में फिलहाल चल रहे हैं, देखिए इनके साथ में और बाकी प्लैनेट भी हैं, परंतु ये अलग नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में होंगे, और शुक्र और बाकी के ग्रह उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में होंगे। तो सीधी सी बात है कि युति प्रभाव अवश्य है, लेकिन रिजल्ट्स थोड़े से आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में वृषभ लग्न के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, वो लाभ भाव में बैठे हैं, तो अच्छी स्थिति है। ये आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कोई चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे, कोई नई प्रॉपर्टी को घर परचेज कर सकते हैं, ऐसी स्थितियों में हो सकता है। थोड़ी सी सावधानी रखिए, इलीगल एक्टिविटीज़ से थोड़ा बचिएगा। तो ये आपको रिजल्ट समझना है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की जो शुभता है उसमें और वृद्धि होगी और नेगेटिव प्रभावों में कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर रहेगा, शनि राहु की युति कैसा प्रभाव देगी। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम ये वाला आपको समझना है। देखिए आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु और शनि दोनों की युति हुई है। राहु शनि का 10th हाउस में होना ये एक अच्छी स्थिति को दर्शाता है। दशम भाव भी उपचय स्थानों में से एक स्थान है, तो डेफिनेटली ये भी ग्रोथ को दर्शाता है। यहाँ पर आपकी मेहनत में वृद्धि ये अवश्य करवाएंगे। शनि का यहाँ पर आना, राहु के साथ में होना, ये बिल्कुल डेफिनेटली होगा कि आपकी मेहनत में जरूर वृद्धि होगी, भागदौड़ आपकी हो सकती है, लेकिन ये एक अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। कर्म क्षेत्र में आपकी उन्नति करवाने की स्थितियाँ होंगी। इस समय में आपकी मेहनत होगी। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके कर्म क्षेत्र में कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर सकता है, आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, आप स्वयं किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, षड्यंत्र का रूप हो सकते हैं, दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। तो राहु शनि इस प्रकार की एक्टिविटी देता है। दशम भाव में अगर ये जो युति बन जाए तो ये आपको समझना है। जो लोग खासकर राजनीति से संबंधित है, कंस्ट्रक्शन कार्यों से संबंधित हैं, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हैं, मेडिकल लाइन में हैं, तो उनको और सावधानी रखने की यहाँ पर आवश्यकता होगी, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। शनि जो हैं देखिए वो आपके नवम के लॉर्ड हैं, भाग्य स्थान के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, परिवर्तन का है, चेंजेस का है। तो किसी भी बड़े चेंज करने से आपको बचना है। जैसा मैंने बताया 10th हाउस में है, जॉब चेंज मत कीजिए, स्विच मत कीजिए। व्यापार है तो व्यापार में कोई रिस्क टेकिंग मत, एबिलिटी मत अपनाइए, कुछ रिस्क मत लीजिए आप, ये थोड़ा आपको समझना है। इसी प्रकार से
अगर आपका जो लॉन्ग ट्रैवल कोई आपकी यात्राओं से संबंधित आपका कार्य होता है तो इस समय में थोड़ी यात्राएं आपको अवॉइड करनी है, टालनी है, अदरवाइज परेशानियां सामने आ सकती हैं। तो ये आपको समझना है। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, क्योंकि नवम भाव घर के बड़े बुजुर्गों का है, उनसे संबंधित कोई हेल्थ इश्यूज़ आ जाना, उनसे संबंधित कोई परेशानी आपको फील हो सकती है, जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में आपको कष्ट होगा, आप कार्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बाकी देखिए, अभी उच्च का ग्रह आपके शुक्र जो है ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं। आपके लग्न का लॉर्ड है वो नीच भंग बनाकर आपकी कुंडली में फिलहाल दशम भाव में है। तो प्रमोशन वगैरह कुछ कार्य क्षेत्र में ग्रोथ की डेफिनेटली उम्मीद है, ये आपको समझना है। परंतु शनि राहु की युति के चलते कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में आपको नहीं फंसना। कोई डॉक्यूमेंट साइन करते समय सावधानी रखिए, अपने सीनियर अधिकारी से वाद विवाद में मत फंसिए, तो ये समझना है। आर्ग्यूमेंट की जैसी स्थिति में मत रहिए, चाहे वो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हों उनके साथ हो या फैमिली के किसी भी, क्योंकि देखिए अभी आपके वाणी भाव में मंगल आ जाएंगे नीच के, तो वाणी के स्थान में मंगल आना, एनर्जी क्रोध की वाणी हो सकती है आपकी, अचानक से कुछ गलत बोल जाएं, अधिक स्पष्ट हो जाएं, जिसके कारण कर्म क्षेत्र में कष्ट हो जाए, अपने अधिकारी जनों के साथ ऐसा हो जाए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ हो जाए, कुटुंब में ऐसी स्थितियां बन जाएं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये स्थितियां हैं, इसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। बाकी ओवरऑल रिजल्ट दशम भाव में पाप ग्रहों का होना, मेहनत में वृद्धि होती है, भाग दौड़ बढ़ती है, परंतु डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, ये आप महसूस कर पाएंगे। तो ये प्रभाव हैं मिथुन लग्न व राशि के लिए, दोनों के लिए देखिएगा। अब देखिए, वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की जो कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है उसमें कमी होगी और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क लग्न व राशि के लिए ये जो गोचर रहेगा शनि और राहु का, एक कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के 9th हाउस में राहु और शनि की युति हुई है। नवम भाव जो कि घर के बड़े बुजुर्गों का स्थान माना गया, नवम भाव लॉन्ग ट्रैवल का हाउस है, अध्यात्म को दर्शाता है, धर्म को दर्शाता है, इसी के साथ आपकी जो रीति रिवाज परंपराएं हैं उसे भी दर्शाता है। 9th हाउस आपके लक का स्थान माना गया है। तो यहाँ पर जब राहु शनि जैसे योग बनेगा, यानी एक तरह से दोनों पाप ग्रह यहाँ पर आएंगे, तो सीधी सी बात है आपको इस समय में लंबी यात्राओं को टालना चाहिए। अवॉइड लॉन्ग ट्रैवल, आपको लॉन्ग ट्रैवल अवॉइड करने हैं। दूसरी स्थिति ये है कि ऐसे में आपको आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे संबंधित, उनसे वाद विवाद, उनसे आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति में नहीं फंसना है, बल्कि उनका आशीर्वाद रेगुलर बेसिस पर लेंगे तो ये जो युति के नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनमें थोड़ी कमी होगी, ये आपको समझना है। इसी प्रकार देखिए, शनि जो है वो आपके सप्तम भाव के लॉर्ड हैं, वैवाहिक जीवन के स्थान के लॉर्ड हैं, और अष्टम भाव यानी आपके ससुराल पक्ष के स्थान के स्वामी हैं। आपके अष्टम भाव आपके कहीं ना कहीं परिवर्तन को दर्शाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, उसके स्वामी शनि होकर भाग्य स्थान में आए हैं। तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं आपके मैरिज से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां, आपके जीवन साथी से वाद विवाद, आर्ग्यूमेंटेटिव स्थितियों में नहीं फंसना है, क्योंकि ये राहु शनि का योग नेगेटिव स्थितियां क्रिएट करेगा, तो वहाँ पर परेशानी और आपको महसूस हो सकती है। दूसरी स्थिति यह है कि आपके जो पैतृक धन संपत्ति के मामले हैं वो भी आपके सामने इस समय में, आपको उनके ऊपर बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। कोई इस तरह के जो मामले हैं उन्हें आप आगे की तरफ टालिए, अदरवाइज परेशानी होगी। तो ये आपको समझना है। अष्टम भाव और सप्तम भाव से संबंधित जितनी भी स्थितियां होती हैं उसमें उतार चढ़ाव शनि राहु की युति आपको देगी। घर के बड़े बुजुर्गों से, जैसे मैंने बताया, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उस पर सावधानी आपको बरतनी है। अभी देखिए, आपके यहाँ से सूर्य जो हैं आपके धन भाव के लॉर्ड हैं, वो आपके दशम भाव में आकर उच्च के होने वाले हैं, तो काम धंधे में डेफिनेटली आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपके दशम भाव के जो लॉर्ड हैं वो लग्न में आए हैं मंगल, हालांकि नीच के हैं परंतु फिर भी, तो कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति निश्चित है, इस समय में उन्नति होती हुई दिखाई देगी। परंतु वैवाहिक जीवन सुखों के मामले में थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। राहु शनि की युति डेफिनेटली, अगर कोई यात्राएं करनी है तो उसमें आध्यात्मिक यात्रा को इन्वॉल्व अवश्य कीजिएगा। जैसे कहीं लॉन्ग ट्रैवल पर जाना है तो पहले मंदिर में होकर आप जाइए, किसी भी आध्यात्मिक प्लेस पर होकर निकलिए, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए निकलिए, तो फिर ये पॉजिटिव स्थिति बनेगी। तो ये इस प्रकार से आपको रिलेट करना है, समझना है।
अष्टम भाव जैसे मैंने बताया अकल्ट साइंस का है, पैतृक धन संपत्ति का है, आपकी रिसर्च करने की क्वालिटी है। और नाइन्थ हाउस उच्च शिक्षा का स्थान है, राहु स्वयं रिसर्च के कारक है। तो रिसर्च करने की जो एक स्थिति है आपकी, वो अब इस समय में बढ़ेगी। आप कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में अवश्य हो सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ा सावधानी आपको रखनी है। तो ये आपको रिजल्ट को समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं थोड़े बहुत वो कम होंगे और पॉजिटिव प्रभावों में वृद्धि होगी। तो ये कर्क लग्न व राशि के लिए ये राहु शनि की युति का प्रभाव। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये जो राहु शनि की युति किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगी। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में राहु और शनि की युति आपके 8th हाउस में हुई है, अष्टम भाव में हुई है। अष्टम भाव में युति के परिणाम उतने फेवरेबल नहीं हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पर देखिए राहु शनि का अष्टम भाव में होना, अष्टम भाव किन चीज़ों को दर्शाता है? ट्रांसफॉर्मेशन को, लॉन्ग टर्म की डिजीज को दर्शाता है। और शनि जो है वो आपके 6ठे भाव के लॉर्ड भी बनते हैं, 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और सप्तम भाव मारक स्थान के स्वामी हैं। तो ऐसे शनि का जो 6ठा भाव स्वयं हेल्थ इश्यूज को दर्शाता है, मारक स्थान के स्वामी शनि हैं, और ये अष्टम भाव में जाकर राहु के साथ में इन्वॉल्व हुए। तो कोई लॉन्ग टर्म की अगर कोई डिजीज़ चल रही है तो वो सामने निकल कर आ सकती है। उसको आपको सावधानी से उस पर ध्यान देना है, डायग्नोज करवाना है, और प्रॉपर उसमें डिटेल से मेडिसिन वगैरह इलाज प्रॉपर लेना है बेसिकली। तो ये आपको समझना चाहिए। इसके साथ में कोई अगर कोर्ट केस का मामला है, कोर्ट के शत्रु पक्ष है, लिटिगेशन का मामला है, वो आप पर इस समय में हावी हो सकता है। तो इस तरह के मामलों में को अभी पेंडिंग रखने में आपके लिए भलाई रहेगी। दूसरी स्थिति है प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी काम हैं, खासकर पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड, क्योंकि 8th हाउस में राहु शनि का योग बना, तो वहाँ पर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो जाना, कुछ मतलब बेसिकली इस चीज़ को अभी फिलहाल आप टालिए। जितना अधिक टालेंगे उतना ही ठीक है, जब तक राहु शनि का योग बना है। प्रॉपर्टी रिलेटेड, इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई भी कार्य हैं वो अभी आपको टालने चाहिए, राहु शनि का योग है। हाँ, रिसर्च करने की क्वालिटी, राहु जैसा मैंने बताया स्वयं रिसर्चर हैं, और शनि जो हैं वो भी कहीं ना कहीं पुराने जो शास्त्र हैं, ओल्ड स्क्रिप्चर्स के कारक माने जाते हैं, जैसे कई बार मैंने बताया है। तो आपका उनकी तरफ ध्यान बढ़ेगा, यानी कि कुछ गहन अध्ययन करना, अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट होना, मंत्र साधना वगैरह में आपका इंटरेस्ट जागृत हो सकता है। तो ये आपके लिए ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। अब देखिए 8th हाउस किसका है? सप्तम भाव मैरिज का है, उसके स्वामी शनि है। तो वैवाहिक जीवन में भी वाद विवाद, परेशानी, कष्ट, खासकर आपके जो ससुराल पक्ष है उनके साथ में आपके वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट बढ़ सकते हैं, उनके वैसी स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि आपके जीवन साथी की वाणी के स्थान में राहु शनि है, यानी कुछ ना कुछ कटु स्थिति बोलने में होगी, और ससुराल पक्ष में राहु शनि की युति हुई हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर अष्टम भाव में बहुत सारे प्लेनेट हैं। यहाँ पर मैं राहु शनि का प्रभाव इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक नक्षत्र में हैं, चल रहे हैं, और बाकी के जो है डिफरेंट नक्षत्र में हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शुक्र हैं, बुध हैं, फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं। सूर्य जो हैं वो 14 अप्रैल से ट्रांसफर हो जाएंगे, और आपके उच्च के होकर जो लग्न के लॉर्ड हैं 14 अप्रैल से कुछ स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड उच्च के होकर 9वें भाव में 9th हाउस में आ जाएंगे। तो ये आपको आध्यात्मिक बनाएगा, आध्यात्मिक यात्राएं कराएगा, ट्रैवल करवाएगा, लॉन्ग ट्रैवल जैसी स्थिति में आप होंगे। तो वो एक अच्छी स्थिति बनेगी। तब तक लेकिन थोड़ी परेशानी रहेगी। आपके ससुराल पक्ष में कोई सोशल फंक्शन वगैरह हो सकता है, कोई बेसिकली गैदरिंग हो सकती है, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा यहाँ पर है, उसके चलते वहाँ पर आपको वाद विवाद में फंस जाएं। तो थोड़ा सा ये चीज़ों की ओर ध्यान आपको देना चाहिए। मानसिक तनाव, जब तक खासकर सूर्य आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं, जब तक वो 8th हाउस में बैठे हुए हैं, तब तक मानसिक तनाव, चिंताएं आपके साथ में कनेक्ट रहेंगी। बड़े डिसीजन लेने से इस समय में आपको टलना चाहिए। आपको बेसिकली ड्राइव करते समय भी सावधानी रखनी है, क्योंकि 8th हाउस में शुक्र भी उच्च के चल रहे हैं, हालांकि उच्च के हैं परंतु फिर भी शुक्र विराजमान यहाँ पर हैं, और राहु शनि के साथ में युति प्रभाव में होंगे। तो ड्राइव करते समय आपको सावधानी रखनी है। बेसिकली लॉन्ग ट्रैवल से आपको थोड़ा बचना ही चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है जब तक सूर्य आपके 9th हाउस में नहीं आते हैं। तो ये स्थिति है। प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी कार्य हैं टालने हैं, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं थोड़े बहुत वो कम जरूर होंगे, बाकी अच्छी स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर जो है वो किस प्रकार के प्रभाव लेके आने वाला होगा। देखिए साथियों, सबसे पहले समझिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में
6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये वाला समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए देखिए, जो राहु और शनि की युति हो रही है वो आपके 7th हाउस में है, सप्तम भाव में बनी है। सप्तम भाव मैरिज से संबंधित स्थितियों को दर्शाता है, पार्टनरशिप को दर्शाता है, पब्लिक डीलिंग को दर्शाता है, व्यापार का स्थान माना गया है। तो यहाँ पर राहु शनि का आना, और ऊपर से मारक स्थान है। शनि जो बनते हैं वो आपके पंचम भाव के लॉर्ड बनते हैं, और आपके 6th हाउस के, छठे भाव के बेसिकली स्वामी बनते हैं। छठे भाव के स्वामी होकर यहाँ पर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए 6th हाउस रोग ऋण शत्रुओं का है, तो शनि का राहु के साथ इन्वॉल्व होना यानी इनसे संबंधित परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। मारक स्थान में राहु शनि की युति यानी कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। इस दौरान सावधानी रखिए, डायग्नोज करवाइए। इसी प्रकार कर्ज जैसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है ऋण, आप बेसिकली धन संबंधित परेशानियां इस समय में आपको फेस होने वाली हैं, क्योंकि छठा भाव क्या है, छठे भाव से आपके लॉस, आप कहीं ना कहीं आपकी कर्ज को, बेसिकली ऐसी स्थिति को देखते हैं जहां पर धन की स्थिति में कमी होती है। तो आप कर्ज या तो आपने लिए हुए हैं वो आप चुकाने की स्थिति होंगे, जिसके कारण आपके पास धन की स्थिति कमी होगी, या आप किसी को कर्ज दे दें, ऐसी स्थिति में इस समय में आप हो सकते हैं। शत्रु पक्ष भी आपको परेशान करता हुआ देखने को मिलेगा। कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र होना, आप षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। आपको ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तो पंचम भाव देखिए, पंचम भाव आपकी बुद्धि का, ज्ञान का स्थान है। उसका राहु जैसे प्लेनेट के साथ में युति प्रभाव में बैठ जाना शनि का, इट मीन्स बुद्धि का नेगेटिव वे में चलना। आप थोड़े डिप्रेस फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जो भी कार्य में आप अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, अपना काम करने की स्थिति में आपको ऐसा फील होगा कि क्या मैं इस चीज़ को कर पाऊंगा। एक अनावश्यक भय जैसी स्थिति आपके साथ में क्रिएट हो सकती है, तो वो स्थिति बनेगी। शेयर ट्रेडिंग जो करते हैं, बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं, तो उनको भी यहाँ पर कष्ट हो सकता है। बेसिकली थोड़ी परेशानी होती हुई दिखाई देगी। राहु शनि के कारण उतार चढ़ाव बना हुआ रहेगा, लॉसेस हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं, आप गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस समय में इन चीज़ों को टालिए, डिसीजन पेंडिंग कीजिए। पंचम भाव आपकी संतान का है, तो संतान से संबंधित चिंताएं होना, उनसे वाद विवाद हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना, ये स्थिति बनेगी। सप्तम भाव देखिए आपके वैवाहिक जीवन का है, तो वैवाहिक जीवन में भी इसी प्रकार के उतार चढ़ाव रहेंगे। जीवन साथी से वाद विवाद हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, वो स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा सावधानी इसमें रखना है। प्रेम संबंधों का स्थान है पंचम भाव, उसका स्वामी सप्तम भाव में राहु जैसे प्लेनेट के साथ में आना, तो कोई नए ऐसे पर्सन के साथ में आपके संबंध बन सकते हैं जो कि फ्रॉड से रिलेटेड, बेसिकली वो स्थिति अच्छी नहीं होगी जिनसे आपके संबंध बनेंगे। तो इस समय में थोड़ा अवेयर रहिए। या फिर प्रेम संबंध में ऑलरेडी है तो वहाँ पर टकराव हो सकता है, अलगाव हो सकता है, तो ये आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। छठा भाव जैसे मैंने बताया, रोग ऋण शत्रु, तीनों से भी आपको सावधानी इस समय में रखनी चाहिए, उनका रिलेशन बन सकता है। तो ये कन्या लग्न व राशि के लिए प्रभाव है। बाकी व्यापार के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो राहु पॉजिटिव ग्रह हैं सप्तम भाव में, आपके उन्नति के लिए, मेटलिस्टिक गेन के लिए, व्यापार की ग्रोथ के लिए आप एक्सपेंशन करने की कोशिश करेंगे। परंतु जैसा कि मैंने बताया कि बुद्धि के स्थान का स्वामी राहु के साथ में इन्वॉल्व होता है, तो आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें आप घबराते हैं। तो ऐसी कुछ स्थितियां आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली होंगी। ये स्थिति है। बाकी ओवरऑल वीडियो के अंदर मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें समझिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। तो ये आपको समझना है। देखिए व्यापार की दृष्टिकोण से कोई परेशानी एज सच इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि आपका देखिए बुध जो है, जो आपके दशम भाव के भी लॉर्ड हैं, लग्न के भी लॉर्ड हैं, वो यहाँ पर नीच भंग बना के बैठे हैं सप्तम भाव में। तो हेल्प भी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको किसी इलीगल मैटर्स में, कोई पेपर्स डॉक्यूमेंट साइन करते समय, कोई बड़ा डिसीजन लेते समय ध्यान रखना है। तो ये प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर जो है इस प्रकार का रिजल्ट देगा। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो सबसे पहले समझिए कि यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि है। दोनों से रिजल्ट को समझना है आपको। देखिए आपकी पत्रिका के अंदर जो ये युति बन रही है राहु शनि की, 6th हाउस में है, छठा भाव है। छठा भाव सीधी सी बात है, आप सभी को पता है, रोग ऋण शत्रु का स्थान का लॉर्ड है, मतलब स्थान का कारक बनता है 6th हाउस। और आपके जो सेवा का भाव है, आपकी जॉब का भाव है, ये छठा भाव है। आपके डेली रूटीन है, आपकी शेड्यूलिंग है, 6th हाउस दर्शाता है। तो इस सारी चीज़ों को, आपके कंपटीशन चैलेंजेस को 6th हाउस दर्शाता है। तो ऐसे में राहु शनि का इन्वॉल्व होना, अब राहु ये उपचय स्थान है, 6th हाउस को उपचय स्थान है, और यहाँ पर अशुभ ग्रह अच्छा परिणाम करते हैं। तो डेफिनेटली ये ग्रोथ के लिए
सहायक है कि आपको इस समय में देखने को मिलेगा कि आपकी ग्रोथ होगी। कहीं ना कहीं से आपको कर्म क्षेत्र में भी अगर मैं देखूं तो मंगल आपके वो कर्म क्षेत्र में आ रहे हैं, नीच के जरूर हैं लेकिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। आप कार्य क्षेत्र में उन्नति करने का सोचेंगे, प्रमोशंस वगैरह की स्थितियां बन सकती हैं, कोई पॉजिटिव स्थिति आपके साथ बनेगी कर्म क्षेत्र के दौरान, कार्यस्थल पर अच्छी स्थिति, क्योंकि अर्थ त्रिकोण के स्थान में ये युति बन रही है, पाप ग्रहों का योग बना है, उपचय स्थान में ऐसी स्थितियां हैं, तो ये ग्रोथ के लिए लेके आएगा। जो भी भागदौड़ होगी इस समय में वो ग्रोथ करवाएगी। अब ध्यान क्या क्या रखना है वो समझिए आप। चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं आपके शनि, और आपके फिफ्थ हाउस पंचम भाव के लॉर्ड बनते हैं शनि। तो पंचम भाव के लॉर्ड हैं तो स्टडीज़ में इस समय में परेशानी महसूस होगी। राहु आपको भ्रमित करने की स्थिति में होंगे, है ना, कि मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, इस प्रकार की स्थितियाँ आपकी होने वाली हैं। आपका फोकस जो है वो थोड़ा डाइवर्ट होगा, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का है, बुद्धि का है। आपकी डिसीजन जो है उसको लेने में आपको कठिनाई महसूस होगी। आपको एक अंदर ही अंदर एक भय सा महसूस होगा कि क्या मेरे डिसीजन सही जा रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है, उसके साथ में राहु का इन्वॉल्व होना, ये आप समझिए, राहु शनि की युति ऐसा है। पंचम भाव ज्ञान का है, इसी के साथ में संतति का है, तो संतान से आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियां बन सकती हैं। जो महिलाएं संतति की अपेक्षा रखती हैं, संतान प्राप्ति के, प्रेग्नेंट हैं, संतान की अपेक्षा रख रही है, तो उनको भी थोड़ी सावधानी रखनी है अपनी हेल्थ के प्रति। ये आपको सावधानी रखनी होगी अपने संतान के प्रति। हेल्थ के लिए आपको चिंताएं हो सकती हैं। आपको स्वयं को आपकी हेल्थ के प्रति कुछ अवेयरनेस होगी। कुछ हो सकता है पुरानी जो डिजीज़ है वो सामने निकल कर आए, पर वो क्योर होने के लिए हो, यानी ये स्थिति तो आपके पक्ष में ही है, पर वो क्योर होने के लिए सामने निकल कर आपके सामने आ सकती हैं। तो बेसिकली फिफ्थ हाउस से रिलेटेड स्टूडेंट्स को मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है, कठिन समय है इनके लिए, तो मेहनत अधिक बढ़ेगी आपकी। पंचम भाव से संबंधित ये प्रभाव आपको समझने आ चाहिए। लर्निंग प्रोसेस में भी थोड़ी टिपिकल आपको चीज़ें पड़ेंगी, पर आप कर पाएंगे। अब देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी है शनि, छठे में गया, तो आप अनावश्यक सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई लोन ले लें, कर्ज ले लें, इस प्रकार की आपकी स्थितियां हो सकती हैं। आपकी स्थिति के विपरीत आप जाकर कुछ डिसीजन ले लें सुख सुविधाओं के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए, आप कोई कर्ज जैसी स्थितियों में आ जाएं या लेने की स्थिति में बने, तो वो भी एक योग यहाँ पर निकल के आते हैं। तो ये आपको समझना है। हालांकि जैसे मैंने बताया, छठे भाव में राहु शनि आपको ग्रोथ देंगे। अब जब राहु का गोचर आपके फिफ्थ हाउस में हो जाएगा, शनि अकेले यहाँ पर होंगे, तो डेफिनेटली ये समय जो, और गुरु आपके नाइन्थ में होंगे, तो ये समय आपके लिए ग्रोथ देने वाला है। तो ये आपको समझना है। बाकी कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब आपके लग्न के जो लॉर्ड हैं शुक्र, वो भी सिक्स्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो ये समय चैलेंजिंग भरा है आपके लिए। हालांकि वक्री स्थिति में चल रहे हैं, परंतु ये मार्गी हो जाएंगे अभी अप्रैल में ही, मिड अप्रैल से आप देखेंगे। और सूर्य भी आपके सप्तम भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे, तो ये समय पॉजिटिव जाएगा। फिर वक्री से मार्गी जब होंगे शुक्र आपके, तो कार्य क्षेत्र में प्रमोशंस, कार्य क्षेत्र में उन्नति, और आपके जॉब वगैरह में हो सकता है अगर आप हैं तो वहाँ पर एक अच्छी स्थिति बन सकती है। शुक्र जब मार्गी होंगे, लग्नेश का मार्गी होना, कार्य में फिर से आपके कार्य गति पकड़ने लगेंगे, तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आपकी देखने को मिलेगी। तो ये प्रभाव हैं तुला लग्न व राशि के लिए। रिजल्ट्स आपने समझे। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, जो कि आपकी सुख सुविधाओं को लेकर हो सकते हैं, मानसिक स्थिति को लेकर हो सकते हैं, आपके ज्ञान को लेकर हो सकते हैं, उनमें परेशानी है, उसमें रिलीफ अवश्य मिलेगा उपाय करने से। बाकी जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा परिणाम देगा, यानी शनि राहु की युति कैसा परिणाम लेके आएगी। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये वाला समझना है। देखिए, आपकी कुंडली के फिफ्थ हाउस में पंचम भाव में ये युति बनी है। पंचम भाव किसका है? पंचम भाव आपकी संतान का है, आपके ज्ञान का है, आपकी लर्निंग प्रोसेस का है, आपके प्रेम संबंधों का है। फिफ्थ हाउस आपके जिन लोगों से आप प्यार करते हैं जीवन में, उनका स्थान माना गया है। शेयर मार्केट को फिफ्थ हाउस दर्शाता है। आपके डिसीजन मेकिंग में फिफ्थ हाउस का रोल है। आपके नेम फेम के अंदर फिफ्थ हाउस का रोल है। पद प्राप्ति की बात हो तो पंचम भाव देखते हैं। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। अब राहु शनि का यहाँ पर योग बना है, सबसे बड़ी बात है राहु शनि का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होना। ये दर्शाता है कि इस समय में आपको जो महिलाएं खासकर प्रेग्नेंट हैं, जो संतति प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, बेसिकली उनको यहाँ पर परेशानी हो सकती है, और जो खासकर गर्भवती महिलाएं हैं उनको यहाँ पर कष्ट की स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा अवेयरनेस रखनी है, थोड़ा अपने प्रति, हेल्थ के प्रति आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो ये केयरफुल रहने का समय है इन चीज़ों के लिए। दूसरी बात यह है कि जो शनि है वो आपके साहस के थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं और
चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं। तो आपके छोटे भाई बहन, आपके सिबलिंग्स, आपके आस पड़ोस, आपके नेबर, उनसे आपके संबंधों में परेशानी हो सकती है। तो वहाँ पर केयरफुल रहने की आवश्यकता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है, समझे आप। दूसरी स्थिति है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव के लॉर्ड शनि हैं, सुख सुविधाओं के स्थान के लॉर्ड हैं, मानसिक सुविधाएं, मानसिक बेसिकली सुखों के स्वामी हैं। उनका पंचम भाव में आकर राहु के साथ में इन्वॉल्वमेंट होना, तो भ्रमित होना, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी परेशानी आना आपको। एक तरह से जैसा मैंने बताया, बुद्धि के साथ जब राहु शनि का योग बनता है तो आप ओवर थिंकिंग करते हैं, भय जैसी स्थिति बनती है। सुखों में भी एक स्थिति बनती है कि थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ये राहु शनि का योग पॉजिटिव माना जाएगा, परंतु फिर भी मानसिक रूप से तनाव, कष्ट हो सकता है। आपकी संतति है उसके साथ में आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, उनके प्रति चिंताएं हो सकती हैं। तो ये ध्यान रखना है, राहु शनि का योग यहाँ पर बना हुआ है। स्टूडेंट जो पक्ष हैं उन्हें यहाँ पर बहुत मेहनत की आवश्यकता है, वर्क हार्ड है, डाइवर्ट होंगे, परेशानियाँ आएंगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनका टकराव होगा, अलगाव होने की स्थिति बन सकती है। तो ये सारा आपको रिजल्ट समझना है। पंचम भाव से संबंधित भी असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, ध्यान रखिए। कोई घर लेना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, इस समय में डिसीजन पेंडिंग रखिए, क्योंकि चतुर्थ भाव का लॉर्ड राहु यहाँ पर है। आपको समझना है, आपके लग्न का लॉर्ड भी नीच का होकर, आपके देखिए मंगल जो है नीच का होकर 9th हाउस से गोचर करेगा। अब 9th हाउस में होगा तो हालांकि रिलीजियस ट्रैवलिंग आपकी कनेक्ट होगी, धार्मिक आपको बनाएगा, रीति रिवाज परंपराओं से कनेक्ट करेगा, कोई पॉजिटिव स्थिति बनेगी। आपके दशम भाव का लॉर्ड जो सूर्य है वो 6th हाउस में आकर उपचय स्थान में सूर्य का उच्च का होना, ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आप काम बेसिकली कार्य क्षेत्र में आप अपनी पताका लहरा देंगे। कार्य क्षेत्र के लिए डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव योग है, अच्छे चांस मिलेंगे, अच्छी डील आपके साथ हो सकती है, क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्वामी अर्थ त्रिकोण के स्थान में ही उच्च का हो गया है। तो सीधी सी बात है, ये अपने आप में बहुत अच्छा योग है। तो जॉब में खासकर जो लोग हैं, प्रमोशन होने की संभावनाएं बनेंगी, इस प्रकार की स्थिति है। बस आपको डिसीजन, क्योंकि आपका पंचम भाव बुद्धिमत्ता के स्थान में राहु शनि है, तो आपको उस स्थिति को पहचानना है, उसको एक्सेप्ट करना है उन चीज़ों को, तो ये आपको समझ में आएगा। रिलीजियस ट्रैवलिंग डेफिनेटली होती हुई देख पा रहा हूँ मैं। घर के आपके साथ जो लोग हैं उनके साथ में ये स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो ये प्रभाव हैं। ओवरऑल आपको रिजल्ट समझ में आ गए होंगे, जो बेसिक मैंने रिजल्ट समझाए हैं। ये स्थिति बनेगी। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो डेफिनेटली कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट ये वाला आपको समझना है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में ये राहु और शनि की युति हुई है। अब देखिए, वैसे तो 4th हाउस में पाप ग्रहों का आना, राहु शनि जैसे ग्रहों का आना, ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। यानी ये आपके घर से संबंधित कुछ भी नेगेटिव स्थितियां बन सकती है, खासकर भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर हो या मानसिक सुखों के लेकर हो, यहाँ पर कष्ट जैसी स्थितियां बनेंगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपके बहुत सारे प्लैनेट ऑलरेडी यहाँ पर इकट्ठे हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, साथ में सूर्य भी कुछ समय के लिए यहाँ पर है 14 अप्रैल तक। तो इतने सारे ग्रह हैं, तो डेफिनेटली उतार चढ़ाव, यानी सुखों के अंदर आपके उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपके फैमिली मेंबर्स हैं, देखिए शनि जो है वो 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड है, फैमिली, कुटुंब स्थान के स्वामी, और ये फैमिली के स्थान में आपके शादी के बाद के परिवार के को हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, और आपके शादी के पहले के परिवार को, यानी आपका जो कुटुंब है उसको हम 2nd हाउस से देखते हैं। तो दोनों का यहाँ पर राहु शनि का योग बना, दोनों भाव इंक्लूड हो गए हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य हो उसकी सावधानी से करना है। कोई भी आपके धन संबंधित ट्रांजैक्शन वगैरह हो, कुछ भी ऐसी स्थितियां हों, उसे सावधानी से करिए, और आपके फैमिली मेंबर से आपको आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करने के चलना है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी परिवार में धन की स्थितियों को लेकर, क्योंकि 2nd हाउस धन का भी है, फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों को दर्शाता है, तो वैसी स्थितियां बन सकती है। इतने सारे ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो यानी आप हो सकता है अपने घर में कोई सोशली गैदरिंग करवाएं, कोई ऐसा फंक्शन वगैरह हो सकता है, इसके कारण बहुत सारी स्थितियां एक साथ इंक्लूड हों और वहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाए, तो आप ये महसूस कर सकते हैं। ये आपको समझना है। और इसी के साथ में देखिए, शनि जो है वो 3य भाव के
तो छोटे भाई बहन से संबंधित आपके कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, परेशानी हो सकती है, संबंधों में विच्छेद होने जैसी स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि राहु हैं। राहु बेसिकली आपको भ्रमित करते हैं, अनावश्यक भ्रम की स्थिति क्रिएट करते हैं, और शनि के साथ में क्लोज कंजंक्शन में आकर बैठे होंगे। तो ये आपको समझना है। यही आपके आस पड़ोस के साथ में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। हालांकि आप कुछ ना कुछ बड़े डिसीजन लेने की सोचेंगे, आपके डेयरिंगनेस को बढ़ाएगा ये, कि राहु शनि का योग तृतीय के स्वामी होकर राहु के साथ में बैठना, तो ये आप हिम्मत कोई नई जुटाने की कोशिश करेंगे। कोई सोच सकते हैं कि कोई नया डिसीजन लेने का सोचें, चाहे वो कर्म क्षेत्र से संबंधित हो, ऐसी स्थितियां बन सकती। ये आपकी यात्राएं भी दिखाता है, घर के मेंबर्स के साथ में कोई छोटी मोटी ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है। ऊपर से देखिए आपके जो 9th हाउस के लॉर्ड है, लॉन्ग टर्म के जो स्थान के स्वामी हैं, आपके लॉन्ग ट्रैवल के स्थान के स्वामी, वो भी सूर्य उच्च के होकर आपके कहाँ बैठेंगे, पंचम भाव में। तो आप किसी लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड रह सकते हैं, रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकती है, धार्मिक रहेंगे इस समय में आप। तो ये आपको समझना है। तो इस प्रकार के प्रभाव यहाँ पर देखी जाएगा। धन संबंधित कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव ये राहु शनि का योग देगा। हो सकता है कोई बड़ा अमाउंट आपके पास, आपके अकाउंट में आए भी, और वहाँ पर जाने की स्थिति भी बन सकती है। दोनों ही स्थितियाँ अब आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार की स्थिति में शनि बैठे हुए हैं, उस तरह से रिजल्ट्स को आपको समझना है। तो ऐसे आपको समझना है। फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों से संबंधित उतार चढ़ाव, और 3rd हाउस से रिलेटेड भी परेशानी आपको यहाँ पर देखने को मिली। 4th भाव देखिए मानसिक शांति का है, तो मानसिक शांति के लिए कष्टदायक स्थिति आपकी बनने वाली है। ये तो क्लियर है, राहु शनि यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, इनका प्रभाव नेगेटिव आएगा। जब ये युति खासकर बहुत प्रभाव में होगी, खासकर अप्रैल के मिड में आप ये देखने को आपको मिलेगा ये स्थिति। तो ये आपको समझना है। आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं वो भी गुरु 6ठे भाव में जाकर बैठे हैं, तो रोग, ऋण, शत्रु तीनों परेशान कर सकते हैं। जैसी स्थितियां तो आपके साथ बनी ही हुई हैं। हालांकि ये गुरु अब मूव कर जाएंगे मई के मंथ में और आपके 7म भाव में आ जाएंगे, तो 7म भाव का गुरु आपको बहुत ग्रोथ देने वाला है। हालांकि ये आगे हम डिस्कस करेंगे कभी, पर ये स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और प्रभावों में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में खासकर आपको सावधानी रखनी है, डॉक्यूमेंट साइन में, इलीगल कोई भी ऐसी चीज़ों में, क्योंकि देखिए मंगल जो हैं वो भी आपके 8th हाउस में, खासकर पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, 4th भाव में राहु शनि, अष्टम में मंगल, तो ये प्रॉपर्टी के कार्यों में आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, खासकर पैतृक संपत्ति हो तो इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, उपाय अवश्य कीजिए। नेगेटिविटी जो प्रभाव है, नेगेटिव है, उनमें कमी अवश्य होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मकर लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में राहु शनि की युति आपके 3य भाव में हुई है, 3rd हाउस में हुई है। 3rd हाउस किसका है? साहस का है, पराक्रम का है, छोटे भाई बहन का है, आपके आस पड़ोस का है, आपकी स्किल्स का है। तो यहाँ पर राहु शनि का आना, सीधी सी बात है, आपको ये हिम्मतवान बना रहा है। आपके लग्न का स्वामी है शनि, और वही आपके 3rd हाउस में आकर बैठ गया, और राहु के साथ में, यानी कि आप कुछ ऐसा चाहेंगे कि अभी फटाफट से आपके कार्य बनने लगे, या फिर आप इस तरह की होप रखेंगे। क्यों? क्योंकि राहु क्या है? आकस्मिक सफलताएं चाहता है, शॉर्टकट से सफलता हासिल करना चाहता है। और राहु और शनि का योग जब बनेगा तो आप ऐसे डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी अपने काम बनाने लगें, इस प्रकार के। यानी बेसिकली आपके डेयरिंगनेस को ये बढ़ाएगा, हिम्मतवान आपको ये बनाने वाला है। आपके छोटे भाई बहन हैं, उनसे संबंधित आपके वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली हो सकते हैं। नेबर्स से, आपके आस पड़ोस से जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर भी ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं, तो ये सावधानी रखनी है। आपके फैमिली, आपके कुटुंबजन जो हैं, उनके साथ भी ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आपके कुटुंबजनों के साथ में भी आपको एक तरह से ओवर थिंकिंग या फिर कुछ कलह जैसी स्थितियां यहाँ पर निकल कर आ सकती हैं, तो ये आपको समझना है। धन संबंधित खासकर वो स्थितियां हो सकती हैं, धन से रिलेटेड चीज़ों में, ट्रांजैक्शंस में आप ऐसी स्थिति महसूस कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ इश्यू के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम से अष्टम स्थान 3rd हाउस है, और आपके लग्न का लॉर्ड राहु के साथ में इन्वॉल्व हुआ, तो कोई भी अगर लॉन्ग डिजीज़ आपकी चल रही है तो वो भी सामने निकल कर आएगी। उसे आप सावधानी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके मारक स्थान में भी मंगल अभी नीच के हुए हैं, तो ये समय है आपको कि आपको थोड़ी सावधानी हेल्थ के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये आपको समझना है। जैसा मैंने बताया, आपको फैमिली मेंबर से अपने आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने हैं। धन की स्थितियों को लेकर सावधानी बरतिए। पराक्रम, ओवर पराक्रम करने में नहीं आप चले जाइएगा। बेसिकली ध्यान पूर्वक आपको चीज़ें एनालाइज करके आगे बढ़ना है।
थर्ड हाउस डेफिनेटली आपको ग्रोथ देने वाला स्थान है, उपचय स्थान है, यहाँ पर पाप ग्रह अच्छा रिजल्ट करते हैं। इस समय में जो आप संघर्ष, जो मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत को बढ़ाएगा ये, शनि यहाँ पर है, लग्न का लॉर्ड है, संघर्ष देगा, मेहनत देगा, परंतु आप मेहनत कर पाएंगे, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लगातार मेहनत की स्थिति में रहेंगे और ये भागदौड़ आपको आने वाले समय में ग्रोथ देने वाली होगी। तो ये आपको समझना चाहिए। तो ये राहु शनि का योग कई हद तक पॉजिटिव है आपके थर्ड हाउस में, ये आपको समझना है। यानी जिन भी लोगों के तृतीय भाव में राहु का योग है, छठे भाव में है, दशम में है और 11th में है, उनके लिए अच्छी स्थिति है राहु शनि के योग की, पर वहाँ की जो लिविंग थिंग्स हैं उनको लेकर संबंधों में परेशानी आ सकती है। तो ये आपको समझना है। बाकी जैसी मैंने स्थिति बनाई ये आपको समझना है। अष्टम भाव के लॉर्ड जो हैं वो उच्च के होकर फोर्थ हाउस में आएंगे। फोर्थ हाउस में सूर्य का आना, ये कहीं ना कहीं सुखों में आप वृद्धि करने का सोचेंगे, अपने घर में घर में आप कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं की चीज़ें ऐड करने का सोच सकते हैं। तो थोड़ा ये सावधानी आपको रखनी है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के थोड़े बहुत जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें कमी होगी और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हुए होंगे तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट ये वाला आपको समझना है। आपके कुंडली के सेकंड हाउस में राहु शनि की युति हुई है। द्वितीय भाव फूड फैमिली फाइनेंस का है, आपकी वाणी का स्थान माना गया है। तो ऐसे में राहु शनि का जब यहाँ पर योग होगा तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है। सीधी सी बात यहाँ पर आपको समझ में आएगी। धन स्थान है तो धन की स्थितियों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि व्यय स्थान के लॉर्ड ऑलरेडी शनि है और वो राहु के साथ में धन भाव में जाकर बैठ गए हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट करते समय भी बहुत सावधानी दीजिए। इस समय में किसी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हैं तो बहुत एनालाइज करके कीजिए। दूसरी स्थिति ये है कि वाणी स्थान में है तो आपकी वाणी में भी कटुता बढ़ सकती है, जिसके कारण आपके फैमिली मेंबर के साथ में विवाद हो सकते हैं, वाद विवाद जैसी स्थितियां बन सकती हैं आपकी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राहु शनि सेकंड हाउस में और मंगल नीच के आपके सिक्स्थ हाउस में, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि झगड़े जैसी स्थिति में आप फंस सकते हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस वाद विवाद का, झगड़ों का है, रोग ऋण शत्रु का है, और शत्रु और आपके सेकंड हाउस वाणी के स्थान में राहु शनि। इट मीन्स वाणी का उपयोग ध्यानपूर्वक कीजिए, वाणी पर नियंत्रण रखें। तो ये पहली बात, ये आपके फैमिली मेंबर के साथ में हो सकता है। फैमिली मेंबर में आप ऐसे कुछ स्थितियां देख सकते हैं कि परेशानी हो जाए। यहाँ पर बहुत सारे ग्रह हैं तो एक साथ कोई फैमिली में एक गैदरिंग हो सकती है जिसमें समारोह फंक्शन हो और वहाँ पर कष्ट जैसी स्थिति क्रिएट हो जाए, यानी वहाँ पर कुछ वाद विवाद क्रिएट हो जाए, तो वैसी स्थिति बन सकती है। तो ये आपको समझना चाहिए। दूसरी स्थिति देखिए कि आपकी फूड हैबिट्स हैं, उसमें जैसे कि आपकी अगर कोई नॉन वेज वगैरह, ड्रिंकिंग वगैरह की हैबिट्स हैं, तो नेगेटिव हैबिट्स को इस समय में आपको त्यागना चाहिए। अपनी फूड हैबिट्स पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सेकंड हाउस मारक स्थान भी है तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी ऑलरेडी जो है सूर्य, वो उच्च का होकर यहाँ पर आएगा 14 अप्रैल के बाद, तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, आपको सावधानी रखनी है। मारक स्थान का जो स्वामी है, तो अब ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है। बाकी देखिए, सप्तम भाव का लॉर्ड उच्च का है, सूर्य यहाँ पर होगा, और जो दशम भाव का लॉर्ड कर्म क्षेत्र का स्वामी मंगल नीच का होकर यहाँ पर होगा, यानी कर्म क्षेत्र में भी इस अच्छी स्थिति बनने वाली है। एक तरह से आपका सम्मान की स्थिति बनने वाली है, आपके डिसीजंस पॉजिटिव जा सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली एक अच्छी स्थिति है। बस आपको अपने सेकंड हाउस रिलेटेड, फूड फैमिली फाइनेंस, इनसे रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान देना है। आपके लग्न का लॉर्ड है शनि और वो राहु के साथ में, यानी आप ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं। डिसीजंस आप ध्यानपूर्वक लीजिए, थोड़ी मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, तनाव जैसी स्थिति बन सकती है, आपके अधिक खर्च हो सकते हैं, व्यय हो सकता है। तो ये आपको समझना है। अधिक व्यय की स्थिति में अपव्यय से बचिए, लॉसेस से बचिए। कोई ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं धन का, तो वहाँ पर ध्यान रखना है। कोई साइनिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट साइनिंग वगैरह कर रहे हैं, चेक वगैरह की बात अगर आ जाती है तो वहाँ पर थोड़ी अवेयरनेस रखनी है, क्योंकि राहु शनि धन भाव में है। ऐसा आपको समझना है। तो ये उपाय हैं। उपाय की बात करें तो वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभाव में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है।
अब देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस यानी आपके लग्न में ही राहु शनि की युति बनी है मीन राशि के जातकों के लिए। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको मानसिक कष्ट देने वाला है, डिसीजंस को प्रभावित करने वाला है। लग्न आपका व्यक्तित्व है, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी है। आपको पर्सनैलिटी में एक तरह से दोहरापन दिखेगा। आप हो सकता है कि शारीरिक रूप से कमज़ोर फील करें, ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ जाए, डिसीजन मेकिंग आपकी कमज़ोर हो जाए, मस्तिष्क का स्थान है। तो इस तरह से आपको ये समझना है। शनि जो है वो लाभ भाव के लॉर्ड हैं और व्यय भाव के स्वामी भी हैं। तो प्रॉपर्टी, क्योंकि लाभ भाव 11th हाउस है, वो हम उसे धन संपत्ति का स्थान भी कहते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। तो प्रॉपर्टी में भी आपके कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी डील करते समय सावधानी रखनी चाहिए। आपके मित्रों का, आपके सोशल कॉन्टैक्ट का स्थान है ये 11th हाउस, वहाँ का स्वामी आपके राहु के साथ में लग्न में आ गया। इट मीन्स आपके साथ कोई फ्रेंड, आपके साथ कोई चीटिंग कर सकता है, कोई धोखा हो सकता है आपके साथ। तो वो आपको समझना है। बेसिकली कोई फ्रॉड जैसी स्थिति बन सकती है, या फिर आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें। तो इस प्रकार की स्थिति, हालांकि एंजॉय आप करते पाएंगे अपने दोस्तों के साथ में। राहु शनि का योग, गलत रास्ते पे कोई इलीगल एक्टिविटी, किसी के खिलाफ षड्यंत्र होना, आपके खिलाफ षड्यंत्र होना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, ये आपको समझना चाहिए। अष्टम भाव का लॉर्ड भी आपके साथ में लग्न में आकर उठ चुका हुआ है शुक्र। तो ये कहीं ना कहीं आपको लग्जरी की तरफ, भोग की तरफ, गलत रास्तों की तरफ लेके जा सकता है। जो संसारिक भोग की चीज़ें हैं उनकी तरफ अट्रैक्टनेस आपकी बढ़ सकती है इस दौरान। तो ये आपको समझना है। 12वें भाव का स्वामी है, निद्रा में परेशानी, शयन सुख में परेशानी देने की स्थिति में हो सकते हैं। तो ये स्थिति आपको समझनी चाहिए। 6th हाउस का लॉर्ड जो है, छठे भाव का स्वामी, रोग ऋण शत्रुओं का स्वामी सूर्य आपके धन भाव में जाकर उच्च का होगा। यानी कोई ऋण अगर लेना चाहते हैं तो वो ले पाएंगे। रोग ऋण शत्रु जैसी स्थिति सामने आ सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स निकलकर सामने आ सकती हैं। लग्न में राहु शनि का होना और छठे हाउस के स्वामी का उच्च का हो जाना। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम लग्न से और 6th हाउस से हेल्थ इश्यूज वगैरह देखते हैं। तो राहु शनि लग्न में आना जो कि पीड़ित करेगा लग्न को, और छठे भाव की एनर्जीज का इंक्रीज हो जाना, इट मीन्स हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, ये आपको समझना चाहिए। तो इस प्रकार से रिजल्ट आपको समझने हैं। हालांकि आप रिलीजियस होंगे, धार्मिक होंगे इस समय में। क्यों? क्योंकि मंगल जो हैं वो आपके नवम से नवम स्थान में आकर नीच के जरूर हुए हैं, लेकिन ट्राइन में हैं, आपके धर्म के स्थान में ही हैं। तो ये डेफिनेटली आपको धार्मिक और रिलीजियस बनाएंगे। कोई ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, रिलीजियस ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, तो ये आपके साथ इन्वॉल्व रहेगा। भ्रमित होने से, ओवर थिंकिंग से बचिए। बाकी उपाय जो मैं ज़रूर बताऊंगा इसके लास्ट में, हम उपाय पर ही चर्चा करेंगे अब, वो करिए। उनको वो करने से डेफिनेटली थोड़े पॉजिटिव इफेक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे और नेगेटिव इफेक्ट में कमी होगी। तो ये रिजल्ट आपको समझना है। तो ये था साथियों, मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत शनि व राहु की युति के प्रभाव के बारे में आज हमने जाना है, समझा है अच्छे से सभी के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और उपायों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला उपाय आप सभी को पता है, मैं प्रैक्टिकल रेमेडी के तौर पर देता हूँ। और राहु और शनि दोनों की युति है, तो ऐसे में आपको देखिए, सबसे पहले समझिए राहु शनि किसको दर्शाते हैं? जरूरतमंद लोगों को, जो लोग अपनी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, जो लोग डिसेबल्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनको यहाँ पर आपको हेल्प करनी चाहिए। वृद्धाश्रम हैं, वहाँ जाकर हेल्प करनी चाहिए। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सोशल संस्थाएं जो यहाँ पर हेल्प करती हैं, अनाथ आश्रम वगैरह हैं, वहाँ पर आपको हेल्प करनी चाहिए। इसी प्रकार किसी भी प्रकार से हो सकती है, वो आपको एक खाने के रूप में हो, धन के रूप में हो, कपड़ों के रूप में हो, या फिर सेवा भाव ही क्यों ना हो, यथाशक्ति अनुसार आप हेल्प कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, नेगेटिव परिणामों को रोकेगा। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके आसपास जो समाज में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना इस समय में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये आपको समझना चाहिए। अब इसके साथ में अगला उपाय है, शनि से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि शनिवत ही राहु हैं, राहु को भी शनिवत कहा गया। तो आपको ऐसे में काले कपड़े हुए हैं, काली उड़द है, बेसिकली काले तिल हैं, चाय पत्ती वगैरह आदि, इन चीज़ों का दान दे सकते हैं। आप दान देने की स्थिति में आ सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ में देखिए, इस समय में आपको 7 मुखी, 8 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष धारण आप कर सकते हैं। 7 मुखी शनि का रुद्राक्ष है, 8 मुखी आपका राहु का रुद्राक्ष माना जाता है, और 10 मुखी एक तरह से मीन राशि की स्थितियों को दर्शाता है। तो राहु, शनि और जिस राशि में योग बना, तो इस प्रकार के आपको इन रुद्राक्ष को धारण करने से जो नेगेटिव प्रभाव है वो कंट्रोल होंगे। और
अगला जो उपाय है वो है शिव आराधना, क्योंकि दोनों के ही आराध्य माने जाते हैं शिव। तो ऐसे में आप शिव मंदिर जाना चाहिए, आपको शिव मंदिर जाएं, रेगुलर बेसिस पर करें। और बेसिकली शनिवार के दिन तो अवश्य करना है आपको। काले तिल और काली उड़द और जल मिलाकर आप जलाभिषेक कर सकते हैं। शनिवार को आप रुद्राष्टकम और बीलवाष्टकम का पाठ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको पाठ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्राष्टकम और बीलवाष्टकम, किसी भी शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, शिव आराधना आपके लिए अति उत्तम उपाय रहेगा। ये आपको समझना है। जो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं, शनिवार को आप जाएं, अवश्य जाएं। नॉर्मल जलाभिषेक भी करें आप, और वहाँ पर बैठकर बेसिक आपको अपनी साधना को पूरा करना है। रुद्राष्टकम का वहीं बैठकर पाठ कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए 108 बार। ये आपके लिए नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं उनमें कमी करेगा। उपाय डेफिनेटली परेशानी में राहत की सांस देते हैं, ये आपको समझना चाहिए। पूर्ण रूप से परिणाम को परिवर्तित नहीं कर सकते, परंतु रिजल्ट्स इनका मिलता है। तो ये उपाय आपको करने हैं। तो ये था आज का वीडियो हमारा। आज का वीडियो ये राहु शनि की युति के प्रभाव का आपको किस प्रकार का लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को आपको ज्ञान में ज़रा सी भी वृद्धि हुई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी अगर आपके सुझाव हैं, कोई भी आपके कमेंट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे मैंने नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप देख सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।